तो मस्जिद को लेकर नई महाभारत शुरू हो गई है और मुंबई से लेकर हिमाचल तक मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। मुंबई में मस्जिद के समर्थन में प्रदर्शन हुआ तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिलों में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मुंबई से लेकर हिमाचल तक एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के आक्रोश की। शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन गया है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोग हल्ला बोल रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू समाज का प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संघर्ष समिति ने इस प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था। अवैध मस्जिद घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठन सरकार से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग तक कर रही है। प्रदर्शन लगातार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये प्रदर्शन सर हमारे क्षेत्र मुद्दों को देखते हुए हो रहा है। आपको पता है कि क्षेत्र के अंदर कितनी चोरी की समस्याएं बढ़ी है, कितनी सारी बातें हो रही है। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग सरकार से है, ये भारत सरकार ने जो वक्फ बोर्ड बना रखा है ये इलीगल बना रखा है। ये भारत के अंदर उस समय बनाया गया था जब शिया सुन्नी लड़ा करते थे, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में भारत सरकार ने इसको अनगिनत पावर देके बहुत गलत कार्य किया हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। हमारा भारत यदि डेमोक्रेटिक स्टेट है तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है इस तरह के संगठनों का, इस तरह वक्फ बोर्ड का कोई जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे आप? लगातार प्रदर्शन आपके प्रदेश में हो रहे हैं। हम यही कहेंगे जी कि यहाँ मूल्य नहीं चलेंगे और यहाँ मस्जिदें नहीं बननी चाहिए, ना मूल्य यहाँ रहने चाहिए। हमें जो है यहाँ स्वच्छ हिमाचल चाहिए और ये जो जितने भी ये फेरी वाले आते हैं इनको जो है चेक किया जाए। आप क्या कह रहे हैं जी? ये कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं और जो बाहर से आते रहते हैं इनका वो ये चेक करना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं मुसलमान कोई भी शहर से आ रहे हैं उनको चेक किया जाएगा। आप भी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन लगातार और संजौली के बाद से हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश एक साफ सुथरा हमारा प्रदेश है, यहाँ पर इस किस्म की कोई वारदात ना हो। इस तरह की हमारे शिमला में हुई है मस्जिद को लेकर, तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदू जो एक जागरण है, हिंदू एकता है, हम उसके फेवर में, हम हिंदू को चाहते हैं। अमित, महिलाएं भी यहाँ पर काफी संख्या में आए, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन अब हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। ये जिस तरह से लैंड जिहाद यहाँ हो रहा है और जो हमने संजौली की बहनों का दर्द सुना, जिस तरह से उनके साथ हो रहा है, वो कह रही थी बेचारी कि अगर उन्हें वजू करना होता है तो वो अपने टॉयलेट के दरवाजे तक खुले छोड़ देती है और वो बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। यहाँ भी इस तरह से लैंड जिहाद, जिस तरह से ये जहाँ भी एक चीज कोई रख देते हैं तो पूरा कब्जा इनका हो जाता है। हिंदू समाज इसके खिलाफ है, हिंदू समाज अब जाग चुका है और सब एक है और इस तरह के लोगों को यहाँ नहीं मानेंगे। जिस तरह रोहिंग्या यहाँ आ रहे, यहाँ बस रहे, चोरी की और जिस तरह से ये सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। इसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठन सड़क पर क्यों उतरे हैं, हिंदू समाज के लोगों में उबाल क्यों है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हिंदू संगठनों की डिमांड क्या है आपको समझाते हैं। हिंदू संगठन का कहना है कि अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जाए। इसके लिए बाहर से आए लोगों और समुदाय के लोगों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। अवैध मस्जिदों पर पुलिस प्रशासन से एक्शन लेने की मांग की गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों की पैमाइश और वेरिफिकेशन हो और साथ ही जांच के लिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग जोर से पकड़ी है। इन सब मांगों को लेकर आज सिरमौर जिले में हिंदू संगठनों का यह प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, बहरहाल ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन इस वक्त कहां पर पहुंचा है? दूसरी बड़ी बात है कि वहां पर लोग आपको कह रहे हैं कि ना सिर्फ अवैध निर्माण, ना ही अवैध घुसपैठ, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को भी हिमाचल प्रदेश में खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था और अभी जो मार्च था वो शुरू हुआ था और वापस उसी जगह पर आ गया है जहां पर जो है एक भाषणबाजी जो है वो की जा रही है। और लगातार जो मांग है वो यही है कि जो लगातार यहाँ पर वक्फ बोर्ड का और अवैध मस्जिद और जो बाहरी राज्यों से जो विशेष समुदाय के लोग आ रहे हैं उनको रोकने की मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। कुछ लोग भी मेरे साथ, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? जी वीरेंद्र सिंह नेगी। वीरेंद्र जी, प्रदर्शन हुआ, क्या मांग है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? जी मांग स्पष्ट है
पूरा दुनिया देख रही है, पूरा हिमाचल, पूरा भारत देख रहा है कि किस प्रकार से ये समुदाय एक सोची समझी साजिश के तहत हर जगह जा कर के ना केवल ज़मीनें अधिग्रहण करना, ना केवल माता बहनों को किसी भी तरह से, जिसको हम लव जिहाद आजकल कह रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ, और ये उसमें उनको पूरा, हम कहते हैं कि एकता होनी चाहिए। इनकी एकता अच्छे काम में नहीं दिखाई देगी, नेगेटिव काम में, क्राइम। पर मस्जिद है यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है जी। जो बाहरी लोग यहाँ पर? बाहरी लोग यहाँ पर जी, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज हमने यहाँ पे नहीं कोई एम्प्लॉय, किसी और को हमने स्थानीय रूप से हमने सेटल नहीं होने दिया है। कोशिश हुई थी? कोशिश हुई थी, मस्जिद की कोशिश हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन हम इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मीडिया का कि आज आपने शिलाई में आकर के हमें समय दिया। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ हिंदू समाज के एक एक कोने में पहुँचे कि हम इस प्रकार की किसी मुहिम को सिरे नहीं चढ़ने देंगे। आपके यहाँ पे कोशिश हुई थी क्या मस्जिद बनाने की शिलाई में? हुई थी जी, जरूर हुई थी कोशिश, पर हमने उसको नाकाम किया। बल्कि एक वक्त यहाँ जो तहसीलदार या वो विशेष उसके थे, तो उनके माध्यम से उन्होंने जगह लेने की कोशिश की, परंतु हमने सक्सेस नहीं होने दिया, नहीं होने। कुछ लोग भी बाहरी राज्यों से आए थे और कुछ हाँ आए थे जी, कम से कम 20 लोग बाहर से आए थे, परंतु हमने उनका सारा जो मुकाम है वो सफल नहीं होने दिया। हाँ जी। तो अमित, यहाँ पर भी मस्जिद निर्माण की कोशिश की गई थी, कुछ लोग बाहरी राज्यों से आए थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उन्होंने उनको नहीं रहने दिया, उनकी जो कोशिश थी वो यहाँ पर कामयाब नहीं होने दी। बहर और भी लोग हैं यहाँ पर, आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार भाषणबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है, महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जिस तरह से प्रदर्शन संजौली से शुरू हुआ और उसके बाद पूरे प्रदेश में ये जो चिंगारी बनी है और उसके बाद ये थमने का नाम नहीं ले रही है। तो सिरमौर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर जो हिंदू समाज के लोग हैं संजौली के अवैध मस्जिद निर्माण के साथ साथ वक्फ बोर्ड को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां सिरमौर में अवैध निर्माण मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धारावी की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जंग का मैदान बन गया था, क्योंकि यहां पर मौजूद अवैध निर्माण को लेकर, मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर यहां पर हंगामा हुआ था। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे साकेत, तो साकेत से बात करते हैं। साकेत, फिलहाल यहां पर क्या हालात हैं, क्या अब मामला ठंडा हुआ? बिल्कुल, देखिए अमित, इस वक्त आपको बता दें कि वर्षा गायकवाड़ और नसीम खान, कांग्रेस के नेता, दोनों यहां इस वक्त आए थे। तेजस्वी सातपुते डीसीपी ने इस वक्त बताया है कि इस वक्त जिस तरह से बीएमसी की तरफ से समय दिया गया है, उसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई अब से 8 दिनों बाद होगी और उसमें जो भी होगा फिलहाल वो भविष्य के गर्त में। हालांकि आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि जिस वक्त यहाँ से बीएमसी की गाड़ियां निकल रही थी, गुजर रही थी, उस वक्त यहाँ पर लोगों ने तालियों के साथ इस पूरे फैसले का स्वागत किया। आपको एक तरफ धारावी पुलिस स्टेशन की तस्वीरों में लेकर चलते हैं कि देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला अब इस वक्त जो है अब भविष्य के गर्त में चला गया है। लगभग 8 दिनों का समय दिया गया है। उसके बाद अब पुलिस से अपील की जा रही है, पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि आप अब अपने घर की तरफ बढ़ें, क्योंकि सुबह से ही आप देखिए कि धारावी के इस पूरे रास्ते पर ब्लॉक लगा हुआ था, जिसे अब खाली कराने की कोशिश की जा रही है। और बीएमसी की गाड़ियां फिलहाल यहां से रवाना हो चुकी हैं। जो पुलिस बल है वो यहां से अब लोगों को हटाने का काम कर रहा है, लगातार अपील की जा रही है। और यही कारण है कि आप देखिए, अब दूर आप देखेंगे तो इस वक्त पुलिस का जो बल है वो आपको नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो आम नागरिक हैं जो इस वक्त यहाँ पर आज सुबह से मौजूद थे, उनके बीच ये मैसेज भी पहुंचाया जा रहा है कि समय दे दिया गया है, समय सीमा बढ़ा दी गई है। उसके बाद कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा, वहाँ पर जाकर अपील की जाएगी और उसके बाद अब देखना होगा कि उसमें कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। हालांकि आज फिलहाल इस पूरे मसले को, धारावी में जिस तरह से माहौल जो है आज सुबह से ही खराब होता हुआ नजर आ रहा था, हालांकि फिलहाल अब उसे संभाल लिया गया है और अगले कुछ दिनों तक के लिए ये पूरा जो फैसला है, जो पूरा मामला है वो टल गया है। और आप देखिए कि अब लोगों को जो है वो लगातार हटाया जा रहा है। अब धीरे धीरे लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं और इस मामले में जो नाराजगी थी वो बहुत ज़्यादा थी लोगों के बीच आज सुबह से, और वो बढ़ते बढ़ते जो लोग हैं, आज इस वक्त लगभग दोपहर 12:30 बजे का समय हो रहा है और उस वक्त तक आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी भी जमा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो यहाँ से हटते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे। पुलिस भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो यहाँ से जो है उन लोगों को जल्द से जल्द हटा सके, ताकि जो ट्रैफिक है वो जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। आपको बताएं यहाँ जिस तरह से सिचुएशन है, धारावी की जो गलियाँ हैं, जो सकरी गलियाँ हैं खास तौर पर, उसकी वजह से बाहर के जोन में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है और यही कारण है कि अब पुलिस की तरफ से यहाँ पर बंदोबस्त तैनात करके लोगों को हटाया जा रहा है। जी अमित।
लेकिन आज सुबह जब यहां पर बीएमसी की टीम पहुंची थी, क्या पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद थी? क्योंकि जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले थे, बड़ी तादाद में। बिल्कुल, हमें देखिए बीएमसी पहले से इस पूरे मामले को जो समझ चुकी थी, पुलिस भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी और यही कारण है कि आप देखिए कि यहाँ पर लोग, पुलिस बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया था। इस बात की भनक पहले से पुलिस को थी कि जिस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है और यही कारण है कि पुलिस बंदोबस्त में कोई भी कोताही नहीं बरती गई थी। आप देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, वो सभी आम नागरिकों को जो इंडिविजुअल लेवल पर वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बैठक के बाद जो मामला सामने आया है, जो समय दिया गया है, वो लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है और यही कारण है कि फिलहाल इस वक्त देखिए पुलिस जो है एक एक करके लोगों को बता रही है। डीसीपी भी इस वक्त अपने पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी हैं। तेजस्वी सातपुते एक महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने भी एक अच्छी तरीके से वहां पर लोगों को मैसेज कन्वे किया, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रकरण में आप देखें तो पुलिस स्टेशन के आसपास महिलाएं बड़ी संख्या में जो है वो भी आई थी और उसकी वजह से उन्होंने जिस तरह से काबिले तारीफ है मुंबई पुलिस की जो पूरी की पूरी प्रोटेक्शन टीम थी, जो टीम ने जिस तरह से यहाँ पर पूरा मामला संभाला, जिस तरह से हमने देखा कि बीच में एक जगह पर कहीं पत्थर फेंकने की वजह से भी मामला गर्माता हुआ नजर आया, लेकिन उसे भी आनन फानन में तुरंत जो है वो उसका निपटारा किया गया, तुरंत वहां पर कार्रवाई की गई। पुलिस की जो टीम है उस बिल्डिंग में जाकर तैनात हुई और अभी फिलहाल इस बात को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस जो एक पत्थर जो उस वक्त अच्छी बात है कि पुलिस ने वहां पर माहौल को संभाल लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि साकेत, एक बात बताइए कि आखिरकार ये अवैध मस्जिद अगर बनी है, इसको लेकर 2023 या उससे पहले से लगातार नोटिसेस आई हैं, ठीक है, कार्रवाई को लेकर लगातार यहां पर संपर्क किया गया जो मस्जिद की कमेटी है उसके साथ। 5/9/2024 का दिन भी तय हो गया डेमोलिशन के लिए कि इस दिन तोड़ने के लिए आएंगे। उसके बाद भी 15-16 दिन का वक्त मिला, आज जाके 21 तारीख को जाके यहाँ पर बीएमसी की टीम पहुंची। ये जो इतना लंबा वक्त गुजरा, इस दौरान क्यों इस मामले को सुलझाया नहीं गया मस्जिद कमेटी की ओर से? क्यों इसको पड़े रहने दिया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये और इसमें कई सारे पेचीदा तथ्य भी हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो मस्जिद है ये धारावी में लगभग 50 से 60 साल पुरानी है, ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है। उनका ये कहना है कि अगर कार्रवाई करनी थी तो पहले की जानी चाहिए थी। वहीं यहाँ के लोग एक और महत्वपूर्ण तर्क दे रहे हैं, उनका कहना है कि पूरी की पूरी धारावी की जो बस्ती है वो अवैध तरीके से बनी हुई है। यहाँ का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ के जो ग्राउंड लेवल को या फिर भौगोलिक स्ट्रक्चर को आप समझें तो यहाँ पर बहुत सारे अवैध स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। खासतौर पर बीएमसी अधिकारियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं कोताही की गई है और इस मामले में लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग पहलुओं पर सवाल जो है वो उठा रहे हैं अपने अपने महत्व के हिसाब से। अगर आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से या फिर विपक्ष के व्यक्ति से आपके सवाल पूछेंगे तो उनका कहना होगा कि इसमें विधानसभा चुनाव नज़दीक है इसलिए ये मामला किया जा रहा है। अगर आप किसी मुस्लिम व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है और ये मामला हालांकि ये सभी से अलग एक अवैध स्ट्रक्चर का है। हमें इस बात को समझना होगा। हालांकि आज जिस तरह से लोगों में नाराजगी रही उसकी वजह से बीएमसी का काम कहीं ना कहीं रुका और इस मामले में अब कुछ दिन तक जो है वो मामला टल गया है। कोर्ट की अगर बात करें तो इन्होंने जिस वक्त नोटिस दी गई थी, आपको बताएं कि आज सुबह भी जब मौलाना इस वक्त मुंबई पुलिस जो धारावी पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बीएमसी के अधिकारियों को दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में अपील की है। बीएमसी अधिकारियों का भी तर्क सही था कि आपने कोर्ट में अपील की है, अपील कई की जा सकती है लेकिन अभी तक आपको कोई भी स्टे नहीं दिया गया है। वहीं उनकी लॉयर की तरफ से भी कई ऑफिशियल जगहों पर मेल किया गया था और ये कहा गया था कि आप हमारे इस अपील को ही एक स्टे का रूप जो है वो समझिए। जब मैं उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था पुलिस स्टेशन के अंदर तो वहाँ हमें कई जानकारियाँ जो है वो भी पता चली। इसमें जो लोग हैं, जो नोटिस भेजा गया था उसके खिलाफ वो कोर्ट में गए थे। अब उसमें कोर्ट में सुनवाई जो है वो होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में भी ये मामला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये मामला पेचीदा हो चला है, आप अगर लोगों की बात सुने तो लोगों की बड़ी दिलचस्प बात है। लोगों का कहना है कि इस मामले में हमें छूट दे दीजिए। अब उनका एक तरह से ये कहना है कि सरकार उनकी भावनाओं को समझे और भावनाओं को समझते हुए एक इनलीगल स्ट्रक्चर को जो है वो इस एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत एक रूप दे दीजिए। आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन करवा दीजिए ताकि ये कानूनी रूप ले ले और कानूनन ये सही हो जाए। अब आप अगर धारावी के मुद्दे को समझे तो यहाँ बहुत पहले से ही जो है हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं। इसकी कई तस्वीरें हमने गणेश चतुर्थी और बाकी
समय समय पर हमने देखी है, धारावी एक ऐसी जगह है जहां से करोड़ों का व्यापार जो है वो निर्मित होता है और यही कारण है कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति होती है और खासतौर पर अगर आप यहाँ के माहौल को आज सुबह से देखें, हम सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ एक टेंस माहौल है, उसके बाद भी कोई भी अप्रिय घटना न तो मुंबई पुलिस ने होने दी, न तो यहाँ के लोगों ने होने दी। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर न होने दी जाए। और मैं आपको समझाऊं कि अगर धारावी के हिस्से को आप देखें, जिस तरह की यहाँ की पेचीदा गलियां हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते तो हैं, जाहिर उसके सी बाद बात है कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। हालांकि इसके डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू हो चुका है। करीब जो 1200 एकड़ से बड़ी जो एरिया है, 1200 एकड़ जमीन है, इस वक्त अदानी ग्रुप के पास है, जो सरकार के साथ मिलकर इसको पूरा रिडेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसका जो मालिकाना हक है वो सरकार के पास ही रहने जा रहा है। और साथ ही अगर उससे भी पीछे अगर जाते हैं तो कहते हैं कि ये एक वक्त था, एक कोलीवाड़ा जो वहां पर होते हैं, जो फिशिंग विलेज है, वो फिशिंग विलेज हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, एक बहुत विकराल रूप ये लेता गया एरिया, और इतना बड़ा एक एरिया बन गया कि वहां पर इस वक्त आप जाएंगे तो आपको वहां पर सड़कें ढूंढने से नहीं मिलेंगी और मकान ही मकान मिलेंगे जो ज्यादातर अवैध बनाए गए हैं। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि यहां तो सब कुछ अवैध है, तो फिर मस्जिद के ऊपर ही क्यों सवाल उठाया जा रहा है।